कि एक अध्यक्षवा था गया था वहाँ पे लखनऊ में भर्ती के लिए धरना देने। अब वहां जाने के बाद फिर नौटंकी शुरू कर दिया। अब उसके पास इतना लिचड़ इंसान है कि उसके पास क्या नाम है कि बिछौना बिछाने के लिए नहीं है। जाके बिछौना का फोटो डाल रहा है कि हाँ हमको कुछ साथियों ने आके बिछौना बिछाया है। जब मैं धरना देने आता हूँ तो 2-3 सेठ के कपड़े लेके आता हूँ, उसके बाद साथियों के प्यार मिलते हैं। अरे एकदम भिखारी हो क्या? मतलब हर जगह जब शुरू करते हो धरना एकदम शुरू कर देते हो ना। बस तुम्हारी इसी नौटंकी के चक्कर में भिखारियों वाली जो आदत तुम्हारी है ना, एप्पल का फोन लेके चल रहे हो, आईफोन लेके चल रहे हो, तुम्हारे पास बिछौना नहीं बिछाने के लिए। जब तुमको लगा कि नहीं विश्व यादव यहाँ पे पीएनपी में परीक्षा टलवाने पे कार्य कर रहा है और ये संपन्न होने वाला है, भाग के लखनऊ से भाग के चले आए पीएनपी चले गए वीडियो बनाने। साथियों नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई विश्व यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि विश्व भैया ये जो 16 मई को फोर्थ सेमेस्टर का डीएलएड का एग्जाम डेट रखा गया है, उसी दिन एलटी का भी परीक्षा होने वाला था, तो इस पे अभी तक क्या हो रहा है? साथियों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पे हमने ज्ञापन पहुंचवा दिया है, आपको फोटो भी भेज दिया था और उसके साथ साथ ज्ञापन का पूरा हर चीज पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसका प्रारूप भी आपको सेंड कर दिया था। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके भाई विश्व यादव ने आपसे प्रॉमिस किया है एग्जाम टलेगा तो टलेगा। 2-4 दिन का और समय दिया हूं मैं। मेरी जो वार्ता हुई है पीएनपी पे, मैंने कह दिया है कि अभी इस पे क्या चल रहा है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि शासन स्तर पे बैठक होने वाली है 1-2 दिन के अंतर्गत 1-2 दिन के अंदर में शासन स्तर पे बैठक होने वाली है। देखिए भाई, कोई भी डिसीजन जैसे कि भाई जैसे पीएनपी सचिव अपने स्तर पर नहीं ले सकते हैं, उसको वो बेसिक के सर्वोच्च अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उनसे और सरकार से अनुमति के बाद ही यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे। तो इतना जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं हो पाता है, 1-2 दिन का समय लगेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जो लेटर दिया है उस पर उन्होंने स्वयं बोला कि इस पे जो है कि ये जेन्युइन मुद्दा है, इस पे विचार करूंगा मैं और इस पे निर्णय भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये बातें उनके द्वारा जो पीएनपी सचिव महोदय उनके द्वारा कही गई थी, लेकिन साथियों अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। आज जो अपडेट वहां से निकल के आया है, अपडेट यही है कि 1-2 दिन के अंदर में कोई मीटिंग होने वाली है, उसके बाद आप लोगों का जो ये 16 मई वाला पेपर है उस पर निर्णय आएगा। दूसरा चीज ये कि कुछ हमारे जो साथी हैं 4th और 2nd सेमेस्टर के, वे कह रहे हैं कि विश्व भैया एग्जाम टलवा दीजिए, लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, फलाने पेपर लगा हुआ है। तो भाई अब अनलीगल मांग ना करिए आप लोग, ठीक है? आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप चाह रहे हो 2 महीना टल जाए, नहीं। सेशन जो है कि डीएलएड 2nd और 4th सेमेस्टर का वो पूरा हो चुका है और एग्जाम ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो इतना भी अति आप लोग ना करिए। सिर्फ 16 तारीख वाला 16 मई यानी कि जो 4th सेमेस्टर की परीक्षा है उसको टाल करके 17 ना किया जाए, बल्कि 18 या मतलब जो भी चीज है, मतलब 17 इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 17 को भी पेपर है एलटी वाला, तो इसलिए 16-17 को टाल करके 18 कर दिया जाए। जो भी चीज है 18 वाला मेरी तरफ से कहा गया है कि 18 में कर दिया जाए, इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये साथियों कि आप लोगों से मैं बार बार अपील करता हूँ कि एक्टिविटी बनाए रखिए, अपनी एकता बनाए रखिए, ठीक है? जितने भी जो साथी हैं जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं विश्व भैया एग्जाम टलना चाहिए, अपनी एक्टिविटी बनाए रखो। जो क्योंकि पीएनपी सचिव महोदय मैं देख रहा हूँ, कुछ साथियों ने मुझे बताया कि विश्व भैया हम लोग उनसे फोन वार्ता किए तो वे बार बार गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो भाई इतना फोन क्या जाता है कि वो बात सबसे करते हैं, उनके मूड के ऊपर है, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2-3 दिन और देख लिया जाता है, अगर कोई निर्णय सकारात्मक नहीं आता है तो मैं कहीं गया नहीं, मरा नहीं हूं मैं, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आह्वान करूंगा आ जाना पीएनपी पे, और उसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि ये पीएनपी वाले भांग खा करके या फिर कौन से नशे में शेड्यूल जारी करते हैं। इसके पहले पुलिस भर्ती का जब परीक्षा था तो उस डेट पे इन सबने 1st और 3rd सेमेस्टर का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इस बार जो जारी किया एलटी एग्जाम का जो डेट था उस पे 2nd और 4th का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो पीएनपी सचिव महोदय आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर आप बनने वाले, आपका सपना है, तो कम से कम ये बाबुओं के कहने पे आप ये निर्णय मत लिया करिए। आप अपने स्तर पर स्वयं पता करिए, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप अपने स्तर पे सिर्फ वेरीफाई कर लिया करिए कि जिस दिन आपने डीएलएड बीटीसी का डेट रखा है उस दिन कोई एग्जाम तो नहीं है। एक छोटा बच्चा भी, क्लास 5 का भी बच्चा ये निर्णय ले सकता है और ये जांच पड़ताल कर सकता है। आज के समय में गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, एक सर्च पे पता चल जाएगा कि भाई इस तारीख पे कोई परीक्षा है भी कि नहीं है।
बार बार आप लोगों को क्या है सर, आप लोग तो बार बार शेड्यूल जारी कर देते हो, उसके बाद बच्चे हम लोग पे परेशान करते हैं, हम लोग को फोन आना शुरू हो जाता है, डीलर संगठन को फोन आना शुरू हो जाता है कि भैया किसी प्रकार से इस डेट को डलवाइए। तो मैं इस बीड़ा को लेकर चल रहा हूं और बहुत जल्द अगर सकारात्मक न्यूज देखने को नहीं मिली तो पीएनपी सचिव महोदय, पीएनपी के सभी अधिकारीगण कर्मचारी सुन लें कि घेराव होगा और दमदारी से होगा, डंके की चोट पे होगा। 16 तारीख को परीक्षा टलेगी तो टलेगी, अगर नहीं टलेगी तो विशाल आंदोलन होगा। ये मैं कह रहा हूँ स्वयं, इसका जिम्मेदार अपने जिम्मेदारी पे बातें मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी हमारे साथी हैं जो एलटी का एग्जाम जिनका है, मेंस का एग्जाम है, बिल्कुल परेशान ना हो। 16 तारीख का एग्जाम टलवा के रहा जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है? तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि एक अध्यक्षवा था गया था वहाँ पे लखनऊ में भर्ती के लिए धरना देने। अब वहां जाने के बाद फिर नौटंकी शुरू कर दिया। अब उसके पास इतना लिचड़ इंसान है कि उसके पास क्या नाम है कि बिछौना बिछाने के लिए नहीं है। जाके बिछौना का फोटो डाल रहा है कि हाँ हमको कुछ साथियों ने आके बिछौना बिछाया है। जब मैं धरना देने आता हूँ तो 2-3 सेट ही कपड़े लेके आता हूँ, उसके बाद साथियों के प्यार मिलते हैं। अरे एकदम भिखारी है हो क्या? मतलब हर जगह जब शुरू करते हो धरना एकदम शुरू कर देते हो रोना। बस तुम्हारी इसी नौटंकी के चक्कर में भिखारियों वाली जो आदत तुम्हारी है ना, एप्पल का फोन लेके चल रहे हो, आईफोन लेके चल रहे हो, तुम्हारे पास बिछौना नहीं बिछाने के लिए। जब तुमको लगा कि नहीं विशु यादव यहाँ पे पीएनपी में परीक्षा टलवाने पे कार्य कर रहा है और ये संपन्न होने वाला है, भाग के लखनऊ से भाग के चले आए, पीएनपी चले गए वीडियो बनाने। बस तुम्हारी इसी एक्टिविटी पे नफरत है मुझे, इसी एक्टिविटी पे। क्योंकि तुम क्या ही बोलूं मैं, जुबान गंदा करने वाला काम। ये लखनऊ गया था शादी भी अटेंड करने, वहां जाकर के एक आध दो फोटो खिंचवा लिया, एक आध दो जो यूट्यूब चलाते हैं सब छुपैया टाइप के, उन सबसे वीडियो बनवा लिया और उसके बाद चलाया लखनऊ, इलाहाबाद चलाया। और इतना मतलब कि भौकाल बनाया कि नहीं बस धरना आने वाला है, भर्ती उर्ती लेकर के। क्या ही कहूं मैं इसको यार। सोशल मीडिया पोस्ट क्या डाल रहा है कि मेरे पास बिछाने के लिए बिछौना नहीं था। अब एकदम क्या ही कहूँ यार, बिछौना बिछाते हुए एक बंदे का फोटो डाल रहा है कि हमारे पोस्ट डालने के बाद हमारे साथी बिछौना लेकर के आए। भाई हमसे मांग लिया करो, क्यों छात्रों को परेशान करते हो इमोशनल ड्रामा करके? आईफोन चला रहे हो, तुम्हारे पास बिछौना बिछाने के लिए नहीं है। कपड़ा का फोटो डाल रहा है कि मतलब मेरे पास 3 कपड़े हैं, सेट लेके आता हूँ धरने में। मतलब जब धरना आता है तभी तुम गरीब बन जाते हो, लिचड़ बन जाते हो, और जब धरना खत्म हो जाता है तो फिर आईफोन लेकर के नेताजी का जलवा कायम है, ये है वो है। बस धरना में मतलब लिचड़पन दिखाने का काम करते हो। अगर लड़ना है तो खुल के आओ, लड़ा जाए मिल करके। क्योंकि तुम बकचोदी जब करते हो ना तो लड़के हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि वैसे भैया वो लखनऊ गए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव आने लगता है। तो लड़ना है तो मन से आकर के साथ लड़ो, नहीं लड़ना है तो ये जो कर रहे हो ना नौटंकीबाजी बंद कर दो एकदम हमेशा के लिए। नहीं तो तुम्हारा आधा से ज्यादा 90% तुम्हारा खत्म हो चुका है भरोसा छात्रों के, छात्रों का जो भरोसा तुम्हारे ऊपर है 90% ज्यादा खत्म हो चुका है। 10% बचा हुआ है तो भी तुम अपने सब बनाया जो बनाया अब तक इज्जत आबरू सब खत्म हो जाएगी। और अधिकांश छात्र तुमको समझ चुके हैं, तुम्हारी सच्चाई समझ चुके हैं, तुम्हारी जो राजनीति करते हो छात्रों के बीच में सब समझ चुके हैं छात्र। तो ये हरकतें छोड़ दो, लड़ना है ना तो ये बकचोदी करना बंद कर दो। क्योंकि तुम जाते हो ये सब करते हो तो छात्रों को मैसेज हमारे ऊपर आता है कि विशु भैया आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम बकचोदी कर रहे हो। साथियों बस यही है कि इस नए शिक्षक भर्ती मुद्दे के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ, लाठी खाने को तैयार हूँ। लेकिन इतना ये लिचड़ इंसान है ना कि मतलब इसकी सच्चाई साथियों ना, आप लोग दूर के ढोल सुहावन होते हैं, आप लोगों को बहुत चीजें नहीं पता है इसके बारे में ना। मतलब क्या ही बताऊं मैं, नफरत हो जाती है इसकी सच्चाई में। मतलब साथियों आप दूर क्यों ना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप देखो कि इसके साथ जो रहने वाले थे पास वाले क्यों दिन ब दिन दूर होते गए, क्योंकि किसी का सगा नहीं हुआ। जाके बिछौना का फोटो डाल रहा है कि नहीं हमको बिछौना, अरे यार तुमको बिछौना का नहीं है तुम। अरे भाई क्या कहते हो, छोड़ो, चेंज द टॉपिक। मतलब बस कुछ दिन और रुक जाओ, भर्ती आने तक ही जितना आप लोगों को गुमराह कर लो, उसके बाद इसकी एक्टिविटी और इसकी असलियत आप लोगों को पता चल जाएगी। दूसरा चीज साथियों कि 16 मई वाले पे आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि 1-2 दिन और वेट करिए। अगर पीएनपी की तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है, आज मेरे द्वारा ये बातें पीएनपी सचिव और पीएनपी के सर्वोच्च अधिकारियों को कॉल करके बता दिया गया है
अगर कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया तो मेरे द्वारा धरने का आह्वान किया जाएगा। आप लोग पीएनपी एकदम दमसम के साथ आ जाइएगा। मैं कह रहा हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मजबूर कर दूंगा। ये आप लोगों का गुनाह नहीं है। आप लोगों को 16 तारीख में एलटी मेंस की परीक्षा में बैठवाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। मैं जाने को तैयार हूँ। आप लोग हार मत मानना। 16 तारीख की ये जो परीक्षा की तिथि है, पीएनपी के सचिव महोदय को टालनी पड़ेगी। और दूसरा चीज है कि इसमें छात्रों का कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। ये पहले से एलटी का एग्जाम लगा हुआ, तो उसी पे आपने डबलिंग करने का काम किया, क्रैश करने का काम किया है, तो आपको टालना पड़ेगा महोदय। और बाकी साथियों, आप लोग 1-2 दिन और वेट करिए, उसके बाद मैं स्वयं निर्णय लूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पीएनबी सचिव महोदय इस पे सकारात्मक निर्णय लेंगे और 16 तारीख की परीक्षा को टालने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, आप लोग को जैसा भी अपडेट होगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा किया जाएगा। तब तक के जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।